गुरुग्राम में अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों की अनुपालना में लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी कर ली है। विभाग के निशाने पर विशेष रूप से स्टिल्ट +4 पॉलिसी का उल्लंघन और सड़कों पर किया गया अवैध कब्जा है। डीटीपी अमित मदोलिया के अनुसार विभाग ने कमर कस ली है और जल्द ही लाइसेंस कॉलोनियों में कार्रवाई शुरू की जाएगी। डीटीपी अमित मदोलिया ने कहा कि कॉलोनियों के भीतर 10 मीटर से लेकर 24 मीटर तक की चौड़ी सड़कों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। ग्रीन बेल्ट में किए गए किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही सड़कों पर बिना अनुमति लगाए गए गेट और सुरक्षा गार्डों के लिए बनाए गए अवैध पोस्ट कैबिन को भी हटाया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग सड़कों के किनारे सरकारी जमीन पर अपनी निजी ग्रीन एरिया, लॉन या बाउंड्री वॉल बना लेते हैं। अमित मदोलिया ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है और इन्हें जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्टिल्ट +4 पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करने वालों और सार्वजनिक रास्तों को रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले तो नमस्कार सभी को। मैं मीडिया के माध्यम से गुड़गांव की जो जनरल पब्लिक है उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। माननीय हाई कोर्ट ने एक PIL नंबर 212 ऑफ 2024 में एक निर्देश पारित किया था 2 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने स्टिल्ट +4 कंस्ट्रक्शन जो हमारी होती है उसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। उसकी कंप्लायंस में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक ऑर्डर पास करे हैं। उसके अंदर हमारे को ये कहा गया है कि हमारे पास जितनी भी लाइसेंस कॉलोनीज की इंटरनल रोड्स हैं उनके ऊपर जितनी भी जिस प्रकार की एनक्रोचमेंट है इन दी फॉर्म ऑफ लैंडस्केप फेंसिंग कर रखी है, लोगों ने DG सेट्स बना रखे हैं, पार्किंग शेड्स बना रखे हैं, पॉट्स रख रखे हैं, उसके अंदर गार्ड के उन्होंने पोस्ट बना रखे हैं। सड़क के ऊपर जो इंटरनल रोड्स हैं उनको हमारे को क्लीन करना है और उसकी ड्राइव हमें शुरू करनी है इमीडिएटली। इसकी हमारे को 22 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, सारी की सारी चीजें ये क्लियर करते हुए। अब क्योंकि लाइसेंस जो मेरा जो जुरिक्शन है वो एक लाइसेंस कॉलोनीज के अंदर आता है और गुड़गांव में जो हमारा लाइसेंस एरिया वो बहुत ज्यादा है, बहुत काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने DTP प्लानिंग ऑफिस, STP गुड़गांव ऑफिस और मेरे ऑफिस की जितने भी हमारा स्टाफ है उनकी हमने टीम एक बनाई है, जिसमें हमारी 8 टीम बनी है। 8 टीम साइमल्टेनियसली कल से एनक्रोचमेंट रिमूवल का काम शुरू करेंगी विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और हम ये काम करेंगे और हमारे को 22 तारीख तक जितनी भी हमारी इंटरनल रोड्स है वो सारी हमें क्लियर करनी है। मैं आम जनता से, जनरल पब्लिक से, सभी निवासियों गुड़गांव के जो लाइसेंस कॉलोनीज में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरह की यदि कोई एनक्रोचमेंट है और उन्होंने कर रखी है तो कृपया करके वो आज ही इसको हटाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं और मैं कल मॉर्निंग से अपनी ये ड्राइव शुरू कर दूंगा। सर, कुछ ऐसे मामले होंगे जो कि कोर्ट में चल रहे हैं, स्टे है, उन पे किस तरह की कार्रवाई रहेगी? देखिए, मैं कोई मकान के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रोड्स हैं जो 9 मीटर हैं, 10 मीटर हैं, 12 मीटर है, 15 मीटर है, 18 मीटर है, टिल 24 मीटर जो लाइसेंस कॉलोनीज के अंदर आ रही हैं, मैं केवल उनको क्लियर कर रहा हूँ। और ये सारी सड़कें जो हैं ये गवर्नमेंट लैंड है, किसी की प्राइवेट लैंड नहीं है। तो मैं किसी भी प्राइवेट लैंड पे कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। इट इज ओनली दी रोड्स जो कि गवर्नमेंट लैंड है, हम उसको क्लियर कर रहे हैं। उसके ऊपर जो एनक्रोचमेंट है उसको क्लियर कर रहे हैं। लोगों ने सीढ़ियां बना रखी हैं, रैम्प्स बना रखे हैं, बहुत सारे कियोस्क रख रखे हैं सड़कों के ऊपर। हम सिर्फ उसको क्लियर करने के लिए ड्राइव कल से शुरू कर रहे हैं और ये 22 अप्रैल तक कंटिन्यू चलती रहेगी। इस दौरान जितनी भी लाइसेंस कॉलोनीज के अंदर इलीगल गेट्स लगे हुए हैं हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आती हैं। सो बाय द वर्च्यू ऑफ दिस ऑर्डर हमारे को इतना टाइम मिल नहीं पाता है। तो अगर हमारी टीम सारी जा रही है लाइसेंस कॉलोनीज के अंदर, तो जो इलीगल गेट्स की मेरे पास वो कंप्लेंट्स आती है हम कोशिश करेंगे उनकी कंप्लायंस करने की भी। सड़कों के ऊपर जो रेडियां लगी होती हैं, पटरियां लगी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? देखिए, अगर लाइसेंस कॉलोनीज की इंटरनल रोड्स है जो कि मैंने बोला 9 से 24 मीटर तक के अगर ऊपर कोई रेडियां होंगी तो उनको मैं जरूर हटाऊंगा, वो रिमूव करूंगा। तो जो आपके अंडर नहीं आती उन पे भी क्या MCG या GMD की डिपार्टमेंट आपस में मिलकर जो ACS सर ने ऑर्डर करे हैं उसमें सारे जितने भी संबंधित विभाग है उन सबको डायरेक्शंस दिए हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी विभाग है वो अपनी अपनी जुरिक्शन क्षेत्र के अंदर काम करेंगे।
इंडस्ट्रियल प्लस 4 बना। देखिए, इसमें माननीय हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया, हम उसकी कंप्लायंस कर रहे हैं और उद्देश्य यही है कि हमारे पास जो स्टिल्ट प्लस 4 की बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें स्टिल्ट्स में प्रोविजन दिया जाता है केवल पार्किंग का, पर लोगों ने वहां पे पार्किंग सड़क पे करते हैं, एनक्रोचमेंट सारी सड़क पे कर लेते हैं, तो उससे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोडिंग होती है उसको क्लियर करने के लिए एक ये सरकार ने एक प्रयास शुरू करा है, जिसकी मैं कल से ड्राइव शुरू करूंगा। ये कॉलोनी के गेट वाली जो बता रहे थे रोड पर वहाँ पे सरकारी की कॉलोनी है अंदर और बाहर उसने कोई गेट लगा दिया, कब्जा कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली। हाँ, वो हम उसको रिमूव करेंगे जितना भी हमारा राइट ऑफ वे के अंदर आ रहा है। इस ऑर्डर के अंदर स्टिल्ट का भी जिक्र किया है कि स्टिल्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उसकी भी सफाई करोगे, तो बिल्डिंग के अंदर भी देखिए, मैं एक बार दोबारा जनरल पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने स्ट्रीट के अंदर कोई भी एनक्रोचमेंट कर रखी है तो कृपया करके आप उसे भी रिमूव करें और अपनी गाड़ियां जो रात को हम बाहर खड़ी कर देते हैं वो स्ट्रीट के अंदर पार्क करना शुरू करें, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई एम्बुलेंस निकलनी है, फायर ब्रिगेड आनी है, तो हमारे पास इतनी जगह हो नहीं पाती है कि हम उसको टाइमली और चीजों को टेंडर मूवमेंट हो पाए। तो अब जब हम इस ड्राइव को शुरू करेंगे तो जब हम सारे की स्टिल जितनी भी स्टिल के अंदर एनक्रोचमेंट है वो हम नोट कर लेंगे और आफ्टर दिस ड्राइव उनके ऊपर फर्दर एज पर लॉ लीगल एक्शन इनिशिएट करेंगे। राइट एडवांस में कोई सर्वे किया है कि आपने इस तरह का कभी कितना का हमें काम करना है? नहीं, इस तरह का कोई सर्वे मेरे पास है नहीं, लेकिन हम क्योंकि ये इट्स द रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ओनली ऑन द रोड्स, तो सारी टीम पैदल चलेंगी और जहां जहां हमें एनक्रोचमेंट दिख जाएंगी हम इसे क्लियर करते जाएंगे। बट ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिसेंटली ऑर्डर पे तो आपने एक सर्वे कराया था अभी एनक्रोचमेंट पे। देखिए, इस तरह के मेरे पास कई सारे अलग अलग फोरम से मेरे पास डायरेक्शंस आई हुई हैं, तो वो सारे हमने डिफरेंट एंगल से सर्वे कर रखे हैं, लेकिन ये जो चीज है ये थोड़ी डिफरेंट है। यस, लेकिन जो मेरे पास पहले ऑर्डर आए हुए हैं उन सबको भी मद्देनजर रखते हुए मैं सर्वे अपना दोबारा से रिकंसाइल करवा पाऊंगा। जो राइट ऑफ वे होता है, जो भी इंटरनल रोड है और उसके साथ में जो राइट ऑफ वे है, फिर घर होता है, बीच में रैंप होता है, तो रैंप हटा के लोग कैसे फिर अंदर स्ट्रीट में कैसे जाएंगे? मतलब नहीं, रोड लेवल पे देखिए, रहना चाहिए या क्या एक उसको हटा के क्या अल्टरनेटिव है उनके पास? एक रैंप तो देखिए जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो प्लिंथ लेवल होता है उसकी एक डायमेंशन गिवन है हरियाणा बिल्डिंग कोड के अंदर। यदि उससे ज्यादा किसी ने रैंप बना रखा है जो गाड़ी की मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है वहां पर खड़ी होने से, तो हम उसको जरूर रिमूव करेंगे। ये आरडब्ल्यू वाली सोसाइटियां भी हैं उसमें शामिल? नहीं, दिस इज नॉट ग्रुप हाउसिंग, इट इज ओनली फॉर दी प्लॉटेड कॉल। प्लॉटेड लाइसेंस कॉलोनीज।